हाँ तो प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिशियल में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जैसे भी हो कुशल पूर्वक से होते रहेंगे और पढ़ाई का भी तैयारी करते होंगे, साथ ही साथ अपने अपने माता पिता का भी सेवा करते होंगे। साथियों, जैसे कि मैंने क्लास 12 का जो चैप्टर है बातचीत, जो कि गद्यखंड में आता है, उनको मैंने 2 भाग में पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके जो है कंप्लीट कर दिया था, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा वीडियो का। तो वो आप लोग देखकर बताइए कि कैसे है। और आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव हैं सबको हमने निचोड़ कर आप सभी के सामने रख दिया है। तो उसी ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे और आप लोग याद रखिएगा कि अगर ये ऑब्जेक्टिव आप लोग पूरा देख लेते हैं, पूरा वीडियो अगर अच्छा तरह से देख लेते हैं, तो बिहार बोर्ड में आने वाला बिहार बोर्ड में जो है आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो चलिए आज हम इसी चैप्टर को देखते हैं और इसमें आपको टोटली 25 ठो ऑब्जेक्टिव जो है हम कराएंगे। 25 ठो ऑब्जेक्टिव कराएंगे और इसी 25 ठो ऑब्जेक्टिव में से आपका 3-4 ठो ऑब्जेक्टिव टकरा जाएगा जो आने वाला रहेगा। तो चलिए करते हैं। देखिए, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि बातचीत के लेखक कौन है। क्या बोलता है कि बातचीत का लेखक कौन है। ये आपसे 2013, 14 और 19 यानी कि 3 साल से पूछ रहा है। 2013 में तो पूछा था, 2014 में भी और 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन था। एक कहता है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेर जी है जी ने, ये जो है इनका लेखक है। चंद्रधर शर्मा गुलेर जी जो है यह उसने कहा था का लेखक है। बी कहता है बालकृष्ण भट्ट जी है। सी कहता है प्रेमचंद्र जी और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको बी। क्या हो जाएगा? बी। तो आप लोग को याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह बातचीत का लेखक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है और क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था, यानी कि पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है उनका जन्म कब हुआ था। ये जो क्वेश्चन आपको 2016 और 17 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है 23 जून 1884 को, जी नहीं 23 जून 1844 को। सी कहता है 20 जुलाई 1914 को और डी कहता है 18 सितंबर 1834 को हुआ था। नहीं, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको बी। क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर हम लिख देते हैं बी होगा 23 जून 1844 को। कब हुआ था? 23 जून 1844 को जो है हमारा बालकृष्ण भट्ट जी जो है उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे। कहता है बालकृष्ण भट्ट जी जो है यह किस युग के निबंधकार थे। ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया था। एक कहता है प्रसाद युग के, 2 कहता है भारतेंदु युग के, सी कहता है द्विवेदी युग के और तीसरा कहता है स्वतंत्रता युग के। स्वतंत्रता युग के हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको बी, भारतेंदु युग के। क्या होगा? भारतेंदु युग के। अब मैं बता दूं कि भारतेंदु युग क्या होता है। जैसे कि हम लोग अभी नीतीश सरकार के राज में काम कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं, तो हम लोग से पूछा जाएगा कि आप किस युग के हैं, तो हम लोग बताएंगे कि नीतीश कुमार के युग के हैं। ये आपको बताना है। तो उस प्रकार जब बालकृष्ण भट्ट जी लेखक का काम कर रहे थे तो उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है शासन चलता था, इसलिए जो है इसको रखा गया कि भारतेंदु युग के क्या थे? लेखक थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या कहता है। उत्तम तरीका क्या होता है, या फिर आपसे ये ऐसे भी करके पूछा जा सकता है कि मनुष्य का उत्तम बातचीत करने का तरीका क्या होता है, या फिर मनुष्य जो है मनुष्य की उत्तम बातचीत माने कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। यानी कि बोल सकता है आपको कि मनुष्य जो है उनका बातचीत करने का तरीका कब उत्तम होता है। आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन द्विवेतापूर्व में बात करना, द्विवेतापूर्ण बात करना, या फिर तर्कपूर्ण करके बात करना, या फिर भीड़ से बात करना, और डी कहता है अवाक होकर अपने आप से बात करना। तो
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको डी। क्या हो जाएगा? अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। मैंने लास्ट में बताया था जब सॉरी डी हो जाएगा। देखिए मैंने आप लोगों को जब हम लास्ट में पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि सबसे अच्छा और सबसे स्वस्थ जो है, सबसे उत्तम तरीका जो है अवाक होकर खुद से बातचीत करने का जो है ये होता है। अवाक होकर करने का मतलब मैंने बताया था कि हमारा जो मनोवृत्ति है, क्या बोलते हैं कि हमारा जो मनोवृत्ति है वो प्रति क्षण किसी न किसी तरह से क्या करता है, रंग दिखाते रहता है। हमारा जो मन है वह एक बड़ा आईना की तरह है और वह अपने दिलों में कई प्रकार का चित्र बनाते हैं। तो उनको एक करने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत दिनों तक क्या करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या होता है, तो आप लोगों को बताना कि अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। क्या होगा? अपने आप से बातचीत करना। आपका 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आपको 2014 में आईएससी वाले यानी कि साइंस वाले बच्चों को पूछा गया था। कहता है ए तर्क, बी कहता है जिज्ञासा, सी कहता है आत्मीयता और डी कहता है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। क्या हो जाएगा? सी यानी कि आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। आप लोगों को याद रखना है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या आता है? आत्मीयता। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कहता है बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्र को निकाला था। तो मैंने बताया था कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को निकाला था और इनको जो है यह 33 वर्ष तक चलाया था। कितने वर्ष तक? 33 वर्ष तक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका। डी देखिए क्या कहता है। डी कहता है संयोगता स्वयंवर किसकी रचना है। हाँ, आप लोग एक बात याद रखिएगा कि आपको फंसाने के लिए आपसे दमयंती स्वयंवर और संयोगता स्वयंवर पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि संयोगता स्वयंवर जो है वह लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है और दमयंती स्वयंवर जो है वह आपको बालकृष्ण भट्ट जी लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट बोल देता हूँ, लिखने में उतना टाइम नहीं है। बालकृष्ण भट्ट जी लिखा गया। तो क्या कहता है संयोगता स्वयंवर किसकी रचना है, तो ये आपको हो जाएगा श्रीनिवास दास जी की। किसका? श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट जी की लिखी हुई नहीं है। 100 जान 100 जान इन्हीं का है, नूतन ब्रह्मचारी भी इन्हीं का, शिशुपाल वध ये एक नाटक है, प्रभावती जो है यह नहीं है। क्या है? प्रभावती नहीं है। और शिशुपाल वध जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी का ही है। बोलता है कौन नहीं है, तो ये प्रभावती जो है क्या है? नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट जी की लिखी हुई है। उसमें पूछा था नहीं है, इसमें पूछा है। रेणुका जो है नहीं है, रेल का विकट भी है, रेल का विकट भी है, वैशाली का नवधुंड भी है, आर्यवर्त भी है। ये हमको लग रहा है कि रेणुका। आप लोग बताइए कमेंट करके कि 9 का आंसर क्या हो जाएगा। हालांकि हमको लग रहा है कि डी होगा आपका आंसर, आर्यवर्त। ये जो है आपको इनका नहीं है। किसका है? इनका नहीं है। एक मिनट देखिए, कहता है कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट जी की लिखी हुई है। सॉरी, ये भी नहीं है। क्वेश्चन हम थोड़ा अच्छा तरह से पढ़ नहीं पाए थे। कहता है कौन सी कृति जो है बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं, यानी कि कौन सा कृति है जो बालकृष्ण भट्ट जी लिखा है। देखिए कहता है रेणुका, ये नहीं है। रेल का विकट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेल का विकट। क्वेश्चन हम अच्छी तरह से पढ़े नहीं थे, इनके कारण से नहीं हो रहा था। रेल का विकट जो है ये इन्हीं का लिखा हुआ है। वैशाली का नवगर बुद्धीय है और आर्यवर्त इन्हीं का नहीं है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? बी। क्या हो जाएगा? बी। एक मिनट इनको मिटा देते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं।
देखिए कहता है कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट जी की लिखी हुई है। लिखी हुई है। रेणुका जो है इनका नहीं है। वैशाली का नगर बुध बधु नहीं है। आर्यवर्त इन्हीं का नहीं है। रेल का जो विकट है ये इन्हीं का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के साहित्यकार और निबंधकार हैं? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, या फिर प्रेमचंद्र युग के, या फिर छायावधि युग के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के, बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बातचीत किस विधा का रचना है? आप लोग एक काम कीजिएगा कि हमारा जो चैनल है MSSC ऑफिशियल, उसमें एक वीडियो चल रहा है जिसमें लेखक का नाम और विधा क्या है, कहानी है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, या फिर एकांक है, सब चीज़ का जो है हम ट्रिक के सहायता से जो है हमने बताया है विधा का नाम और लेखक का नाम। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, उनका भी हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग वो वीडियो देख लेते हैं तो गद्यखंड का जितना भी चैप्टर है सबका विधा और लेखक का नाम आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए अभी मैं बता देता हूँ। कहता है कि बातचीत किस विधा का रचना, बातचीत किस विधा का रचना है? आलोचना है? नहीं। गीत? नहीं। शोध? नहीं। निबंध? या फिर देखिए आपसे पूछा जा सकता है या तो ई निबंध दिया होगा, आपका राइट आंसर अभी होगा डी। राइट आंसर हो जाएगा डी। यहीं पे आपको निबंध दिया होगा या फिर ललित निबंध भी दे देता है। कई बार देता है ललित निबंध, कई बार देता है निबंध। तो अगर आपको ललित निबंध दिया है तो ललित निबंध मारना है, लेकिन अगर निबंध में दे दिया तो निबंध मारना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 12वां, और 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी थी? ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्राइडे के मुख से। इनके बारे में मैंने वीडियो में अच्छा तरह से एक्सप्लेनेशन किए हैं, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा तो अच्छा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण? नहीं। जयप्रकाश नारायण जो है वो आपको है संपूर्ण क्रांति का। मोहन डाकेश है सिपाही का माका। नामवर सिंह है आपको अर्धनारीश्वर का। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया बालकृष्ण भट्ट जी। क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट जी। तो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। देख कहता है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। राइट आंसर ए, बातचीत का शैली बताना चाहते हैं। थोड़ा फास्ट खींचते हैं। कहता है संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी की? जी नहीं। याद रखिएगा, दमयंती स्वयंवर पूछेगा तब आपको लगाना है बालकृष्ण भट्ट जी, लेकिन पूछा है संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है तो वो आपको हो जाएगा श्रीनिवास दास जी की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अबे भाई क्या हुआ? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी इन्हीं का है, सौजान इन्हीं का है, सद्भाव का इन्हीं का है, परीक्षा गुरु जो है इनका नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट इन्हीं का है, कछुआ भ्रम इन्हीं का है। सॉरी, क्या कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का है? तो ये तो आपको ए नंबर होगा, रेल का विकट ए। रेल का विकट जो है बालकृष्ण भट्ट जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भट्ट जी को क्या कहते हैं? भट्ट जी को किसके अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, डॉक्टर नागेंद्र को, रामचंद्र शुक्ल। किसको? रामचंद्र शुक्ल। मैंने अगर देखे होंगे, अगर आप लोग लेखक पत्र के बारे में पढ़े होंगे
तो इनको जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो है अंग्रेजी स्टील की साहित्य में रखा गया था। किसको? रामचंद्र शुक्ल को। तो आप लोग को याद रखना है रामचंद्र शुक्ल को, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए 19वां नंबर क्या कहता है? कहता है बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? देखिए वहीं पे कहता है एकांकी है? नहीं। कहानी है? नहीं। यात्रा स्मरण है? नहीं। ललित निबंध। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको इसी क्वेश्चन को दो टाइप से पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जी का विधा जो है, बातचीत जो है, इनका विधा क्या है। तो उस समय पूछा था, निबंध दिया था, इसमें दिया ललित निबंध। तो आपको घबराना नहीं है। अगर ललित निबंध नहीं दिया होगा, निबंध दिया है, तो आपको निबंध में लगाना है। लेकिन ललित निबंध दिया है, निबंध भी दिया है, तो पहले ललित निबंध में मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां नंबर देखते हैं। कहता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? वही पूछा है, भारतेंदु युग के। 3 बार ये क्वेश्चन आया है, तो आप लोग ये जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है आपके सामने में इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये क्वेश्चन आपके सामने आ भी सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? अवाक होकर खुद से बात करना। डी। यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, इससे पहले भी हुआ था, आ गया फिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है। हाँ, बालकृष्ण भट्ट जी जो है, इनका मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को हुआ था। कब? 20 जुलाई 1914 को याद रखना है। निधन जो हुआ था, निधन करने का मतलब मृत्यु, और इनका मृत्यु जो हुआ था 20 जुलाई 1914 को हुआ था। अगर जन्म की बात करें तो 23 जून 1844 को हुआ था। कब? 23 जून 1844 को। ये जो है आपका, इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1844, और निधन जो है 20 जुलाई 1914 को। याद रखिएगा, निधन पूछेगा तो 20 जुलाई 1914 को, वही जन्म पूछेगा तो 23 जून 1844 को। याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए वही क्वेश्चन कहता है कि संयोक्ता स्वयंवर जो है किसकी रचना है? संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? तो आप लोगों को वही लगाना है, श्रीनिवास दास का। ये आपसे 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान कर कर इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? माता का नाम था पार्वती देवी, और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। माता क्या थे? संस्कृति महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के नाम में क्या किया था? संस्कृत पढ़ने का लालसा जगा था। कौन? पार्वती देवी। तो आप लोगों को याद रखना है। तो 24 का क्या हो जाएगा? सी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां। कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट। क्या हो जाएगा? रेल का विकट। आगे देखते हैं। बस खत्म हो गया। तो साथियों, मैंने बातचीत चैप्टर से जितने रिलेटेड क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, सब हम करा दिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप लोग PDF के लिए चिंता ना करें। ये PDF आपको MSCC ऑफिशियल के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसी चैनल पर चला जाएगा। तो आप लोग PDF के लिए टेंशन ना लें, ये PDF मैं भेज दूंगा आप सभी के सामने। और साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें, और शेयर भी करें, लाइक भी करें। और अगर और भी अपने दोस्तों को हिंदी क्लास 12th और क्लास 10th बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितना 10th हिंदी मैथिली अगर पढ़ना हो तो हमसे संपर्क करें। हम आप लोगों को फ्री में पढ़ाएंगे, ये हमारा वादा है। बस हमारा सब्सक्राइब जो है अभी 60 पूरा गया है। आप लोग मेहनत करके जो है हमारा सब्सक्राइब बढ़ाइए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को और अच्छा से जो है कंटेंट ला के दे आपके सामने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।